नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गजेंद्र सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का मैथ्स प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो यहाँ पर हमें 1/17 का आंसर निकालना है। 1/17 का मतलब है कि 17 से भाग देना है 1 में। तो हम कब तक भाग देते रहेंगे, कितनी संख्या तक, उसके बाद वही संख्या का पुनरावर्तन होता है, उसकी जांच करते हैं, देखते हैं। भाग दिया हुआ है, टाइम आपका बचे इसके लिए, भाग दिया हुआ है, साइड स्क्रीन पर देखें। अब उसका आंसर कितना आया तो लिखते हैं देख करके 0.05882394217 तो ये आया है। और फिर देखते हैं तो ये संख्या का पुनरावर्तन हो रहा है, ये अंकों का, यानी ये कितने अंक हैं पॉइंट के बाद, यानी कि कहाँ से पुनरावर्तन होता है, तो यहाँ से 0, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 अंकों का पुनरावर्तन फिर से होता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं तो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। यानी 16 अंक, ऐसे 16 अंक के बाद फिर से पुनरावर्तन हो जाता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 पूरा होता है। अभी हम प्रश्न नंबर 6 लिखा है P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं। P/Q का मतलब परिमेय संख्या है जिसमें हर 0 होना चाहिए नहीं, के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम यहाँ पर 4 उदाहरण लेते हैं, 4-5 जितने भी हैं। सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं जिनका हर में ऐसा होना चाहिए जो 1 के अलावा और कोई गुणनखंड हो नहीं। तो पहली संख्या हम यहाँ पर लेते हैं 2/5। 5 से भाग देते हो 2 में तो 0.4 आता है। अगर डायरेक्ट भाग नहीं देना है तो इसको अलग विधि से करते हैं। 2/5 यहाँ पर हम इस देखते हैं कि 2 और 5 की जोड़ी बनाना है। जितनी बार 2 हो उतनी बार 5 भी होना चाहिए, तो जल्दी भाग भी हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 5 एक बार है तो हम 2 का गुणा कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। इस तरह से 5 और 2 की जोड़ी 1-1 हो गई। तो हम करते हैं आगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब हमको पॉइंट लगाना आता है। हमारे पास 1 अंक है और 0 हमारे पास 1 है, तो दशमलव लगा देते हैं तो ये संख्या 0.4 आ गई। अथवा तो डायरेक्ट भाग देकर भी ये ज्ञात कर सकते हो।
10वीं में इस तरह का सवाल आएगा, इसलिए मैंने ये समझाया है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं 3/2, 2 से भाग देंगे यानी आधा कर देंगे, 1.5 आता है। हम दूसरी विधि से करें तो दूसरी विधि से ये करते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 का जोड़ीदार कौन होना चाहिए, तो 2 का जोड़ीदार 5 कर देते हैं, तो ऊपर 5 नीचे भी 5। इस तरह से हमने 2 और 5 की जोड़ी बनाई। 3 पंजे 15 हो जाता है और 2 पंजे 10 हो जाता है। आसानी से भाग देना है। हमारे पास अंक कितने हैं, 2। हमारे पास 0 कितना है, शून्य कितना है, 1 शून्य है, तो एक पीछे से एक अंक के आगे दशमलव लगा दो, 1 शून्य है। और हमारे पास 2 अंक हैं, तो पीछे एक अंक के आगे दशमलव लगा देते हैं। इस तरह से ये पूरा होता है। आगे हम चर्चा करते हैं तीसरा सवाल। उदाहरण लेते हैं कि 1/10। यहाँ देखोगे 1 तो 2 पंजे 10 होता है। यहाँ पर जोड़ी पहले से बना के रखी हुई है, तो हमको जोड़ी बनाने की नहीं है। डायरेक्ट हम लिखते हैं 1, कितना अंक है हमारे पास, 1 अंक है, और शून्य कितना है, 1, तो 1 अंक है और 1 शून्य है, तो 1 अंक के आगे दशमलव लग जाता है और यहाँ पर हो जाता है 0। इस तरह से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिखा है। आगे हम चौथा उदाहरण देखते हैं। हम चौथा उदाहरण लेते हैं तो 7/8। यहाँ देखोगे 7, यहाँ 2 की जोड़ी है, यानी 2 की 3 घात होता है, 2 की 3 घात होता है तो 8 आता है। 2 की 3 घात होता है तो 8 आता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इसका जोड़ी बनाना है, तो यहाँ देखते हैं कि 2 का जोड़ीदार होता है 5। हम ये देखते हैं कि 2 कितनी बार है, तो 3 बार है, 5 तो एक ही बार है, तो जोड़ी होनी चाहिए। 3 बार ये है तो 3 बार ये भी होना चाहिए, तो हम भी इसको 3 बार कर देते हैं। अब 7 गुणा 125, 5 की 3 घात होता है 125, 2 की 3 घात होता है, तो यहाँ तो लिखा है 8, 5 की 3 घात होता है 125। अथवा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 घात है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और 3 0 लगा देते हैं, तो ये भी हो जाता है। गुणा करेंगे तो इतना ही आता है। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 एकन 7, 7 और 1 8। हमारे पास अंक कितने हैं, 3 हैं। शून्य कितने हैं, 3 हैं, तो 3 अंकों के आगे दशमलव लग जाता है। दशमलव आगे कोई नहीं तो 0 हो जाता है। इस तरह से हमने ये किया। इन सभी परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n, क्योंकि हमने 2 और 5 की जोड़ी बना के लिखा है, के रूप में है, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। यानी ऐसी संख्या लिखनी है जिनका पुनरावर्तन समान रूप से ना होता हो। तो ऐसी संख्या हम पहली संख्या लिखते हैं 0.404000, फिर 4, फिर 0 0 0, फिर 4 0 0 0 0, फिर 4 डैश। इस प्रकार की संख्याएं होती हैं जो अनवसानी अनावर्ती है। दूसरी संख्या हम लिखते हैं 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डैश। यानी यहाँ 1 का सही स्थान नहीं है,
यानी कहाँ पर है, पहले एक शून्य के आगे है, फिर दो शून्य के आगे है, फिर 3 शून्य के आगे है, फिर 4 शून्य के आगे है। तो इस तरह से लिखते हैं। यानी यहाँ पर एक कहाँ पर है, एक शून्य के आगे, एक शून्य के पीछे है, फिर ये एक 2 शून्य के पीछे है, फिर 3 शून्य के पीछे है। इस तरह से ये लिखा हुआ है। तीसरी संख्या लिखते हैं 0.1 2 1 2 1 2 2 फिर 1 फिर 2 2 2 फिर 1 फिर 2 2 2 2 फिर 1। इस प्रकार की संख्याएं 3 लिखी हैं। ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, और इसलिए क्योंकि ये अनवसानी अनावर्ती है। प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, परिमेय संख्याओं 5/4 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर 5/7 बराबर और 9/11 बराबर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ कि हम यहाँ पर 7 से भाग देते हैं 5 में, भाग नहीं जाता इसलिए पॉइंट। तो कितनी बार पढ़ सकते हैं, तो पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 हो गया। 7 सत्ते 49 बचा 1, 0 लगाया। 7 एकन 7, फिर 3 बचा, 0 लगाया। 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 लगाया। 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, 0 लगाया। फिर 7 अट्ठे 56 बचा 4, फिर 0 लगाया। 7 पंजे 35, 5 बार, फिर बचा 5, फिर देते हैं 7 सत्ते 49। यानी वापस से यहाँ पर देखते हैं कि 7 आया, 49 यहाँ पर देखते हैं 50 आया, यहाँ पर यहाँ भी 50 आ गया है। यानी यहाँ से पुनरावर्तन चालू हो जाता है। तो इसका आया 0.71428 कितनी संख्याओं का पुनरावर्तन होता है। ऐसे ही हम 11 से देते हैं, किसमें 9 में, तो जाता नहीं है तो पॉइंट लगाते हैं तो 90 हो जाता है। 11 अट्ठे 88, 8 बार पड़ा, फिर बचा 2, 11 एकन 11 बचा 9, 11 अट्ठे 88 बचा 2, 11 एकन 11। यानी कि यहाँ पर देखोगे 8 और 1 8 और 1 बार बार हो रहा है। तो ये मतलब पुनरावर्तन हुआ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, हमको किस किस के बीच में लेते हैं, इसके 2 अंक, इसके 2 अंक, यानी 71 0.71 0.71 और 0.81 के बीच की 3 संख्याएं लिख देने की हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पहली संख्या 0.72 72 डैश। दूसरी संख्या लिखते हैं 0. जो तुम्हें लिखना है 0.75 75 75 वगैरह वगैरह। तीसरी संख्या लिख देते हैं 0.80 80 80। इस तरह से 3 परिमेय संख्याएं हमने लिखी। प्रश्न नंबर 9 है,
बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, क्या 23 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। 23 का वर्गमूल होता नहीं है। 23 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। 225 का वर्गमूल होता है 15। अब इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, तो ये संख्या को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याएं। इसका तो पूरा भाग गया है, समाप्त हो गया है, तो इसलिए ना तो पुनरावर्तन होता है, कुछ भी नहीं होता है, सीधा सीधा शांत है। ये संख्या शांत है, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये भी परिमेय संख्याएं हैं। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 7.478 478, यानी यहाँ पर पुनरावर्तन हो रहा है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 4.478 पुनरावर्तन होता है। कोई भी संख्या का पुनरावर्तन क्रम में होता है तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। इसको देखते हैं पाँचवा। यहाँ पुनरावर्तन हो रहा है 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, फिर 1। लेकिन यहाँ देखते हैं 1 के बाद 1 जीरो है, फिर 1 के बाद 2 जीरो है, ऐसे 3 जीरो है। ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 1 का स्थान निश्चित नहीं है। कभी 1 जीरो के आगे आता है, कभी उसके आगे 2 जीरो आते हैं, कभी उसके आगे 3 जीरो आते हैं। इसलिए 1 का स्थान निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनंत और अनावृत है, यानी अनवसानी आवृत अनावृत है। इस तरह से ये कौन सी संख्या होगी? तो यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।